कभी एक डायलॉग हुआ करता था कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। बाद में इसकी समझ लोगों को इस तरह से समझ आने लगी कि आई एम अ इंडियन मुस्लिम, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। फिर लोगों को यह भी समझ में आ गई कि आई एम ए मुस्लिम, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। इस तरह की बातें होने लगी। क्यों हुई? इसका अंदाजा आप लोग खूब समझते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर के एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया कि अगर ये मुसलमान है तो ये दगाबाज होगा। वो कहते हैं ना कि सरफराज है तो धोखा देगा ही, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले भी आपको खबर मिली होगी कि सरफराज धोखा नहीं देता है। लेकिन अब बात सिर्फ सरफराज पर नहीं रह गई है, अब बात जसप्रीत और तमाम प्रीत पर पहुंच गई है, यानी कि सिख समुदाय के लोगों तक अब इस तरह की बातें पहुंच गई है, जिसको लेकर के आज आपने खबर देखी होगी कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में आज एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम जसप्रीत सिंह है, वे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोक रहे थे, उसी दरमियान उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा खालिस्तानी कह दिया गया। खालिस्तानी कौन है? जिस तरह से मुसलमानों को आईसिस और गजवाए हिंद और तरह तरह के ऐसे संगठन से जोड़ देते हैं जिनके बारे में खुद मुसलमानों को नहीं मालूम है और उन्हें आतंकवादी बताने की कोशिश की जाती है, उसी तरह सिख समुदाय का रिश्ता अब खालिस्तानियों से जोड़ दिया गया है और सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी बताकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया गया है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और अब हम आपको आगे इस पूरे मामले के बारे में बताएं, उससे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को देखिए। चलिए, तो आगे हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मामला क्या है। मामला तो खैर हमने आपको बता दिया है। अब ये मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सिख समुदाय के लोग खड़े हो गए हैं और डट करके नारेबाजी कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि सिख समुदाय से माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात कही जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगिए। ये लोग कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी माफी मांगिए। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप कपड़ों से यानी कि लिबास से इस बारे में मालूम कर सकते हैं कि कौन अपराधी है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। इन भाई साहब ने टर्बन लगाया हुआ है, यानी कि इनके सिर के ऊपर जो है इनका ताज है और इसे ये लोग टर्बन कहते हैं, जिन्हें आप लोग पगड़ी समझते हैं और कहते हैं कि लोगों की शान पगड़ी होती है और खास करके सिख समुदाय में गर्दन कट जाए लेकिन पगड़ी न गिरे, ये बात होती है। लेकिन उस पगड़ी का रिश्ता खालिस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोड़ देना यकीनन ये सिख समुदाय का अपमान है। उसी तरह जिस तरह से एक मुसलमान के दाढ़ी रख लेने से उसे पाकिस्तानी, उसे देशद्रोही, उसे आतंकी बता दिया जाता है, ये न सिर्फ उस एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि ये दुनिया के तमाम मुसलमानों का अपमान होता है। इस पूरे मामले के बाद आज सिख समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। वो बीजेपी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, डटे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने हमारा अपमान किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज जो हुआ वो कोई नई बात है? असल में ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी पूर्व में कई बार इस तरह के मामला सामने आए हैं। यहां तक कि अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, भारतीय टीम में यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर है, आपको मैं नाम नहीं बता रहा हूं, एक बॉलर हैं, सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पिछले दिनों जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उनसे मिसफील्ड हो गई, उनसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। उसके बाद मालूम है उनके साथ क्या हुआ। जो व्यक्ति, जो प्लेयर भारतीय टीम को
पूरी दुनिया में जाकर के इंटरनेशनल लेवल पर उस टीम के लिए खेल रहा हो, भारत के लिए खेल रहा हो, उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। अब आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। यकीनन इसके पीछे कई सारे लोग हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम बड़े नाम वाले हैं। उनका नाम लेना कोई जरूरी तो नहीं है। हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे और इस वीडियो को देखिए, जिसके बाद आपको थोड़ा सा और मामला समझ में आए। ये भी उसी बंगाल की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अपने हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लिए हुए हैं और ये लोग इस बात के बारे में कह रहे हैं, इनके इसमें लिखा हुआ है कि सिख समुदाय के लोग इक्वलिटी, सोशल जस्टिस पर काम करती है। सिख कम्युनिटी ऑलवेज रेज हैंड, मतलब ये हमेशा लोगों की मदद करने का काम करती है। और इस तरह से सिख समुदाय के भाई हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इन सिख समुदाय के लोगों के साथ खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरह से इस देश में एक विचारधारा सेट किया जाता है और उसके जरिए एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में सिख समुदाय, इस मुल्क में मुस्लिम समुदाय यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के साथ इस तरह के कई सारे मामला पहले ही सामने आ चुके हैं। कभी किसी को मिशनरी के नाम पर परेशान किया गया, कभी किसी को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के नाम पर परेशान किया गया, तो अब खालिस्तानी होने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इस विचारधारा में तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन एक विचारधारा है और उस विचारधारा के मानने वाले लोगों में से ही ज्यादातर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तानी मीडिया को फॉलो भी कर सकते हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपको जरूर मिलेंगे।